नमस्कार दोस्तों। आज का भाव है वाणी, शब्द, बोल। किस तरह के हमें बोलने चाहिए और उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है। कहानी है महाभारत युद्ध की बात। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव जीत चुके थे, कौरव हार चुके थे। सारे कौरव मारे जा चुके थे। हर तरफ लाशें लाशें थीं, औरतें विधवाएं हो चुकी थी, बच्चे अनाथ हो चुके थे। हर तरफ से लाशें जल रही थी। तो ये नज़ारा देखकर द्रौपदी पांचाली अपने महल में बैठ के बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। उससे सहन नहीं हो रहा था ये कि ऐसा तो नहीं सोचा था कि ये सब नज़ारा देखने को मिलेगा। तो इतने में श्री कृष्ण आते हैं। तो उनके पास वो जाती है, दुखी है। कृष्ण उनके सर पर हाथ रखते हैं, पूछते हैं कि पांचाली क्या बात है, बहुत दुखी लग रही है। तो बोलते कृष्ण, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि हर तरफ ऐसा नज़ारा होगा, इतना दुख भरा, इतना कष्टदायक नज़ारा देखने को मिलेगा। तो कृष्ण बोलते हैं, हर युद्ध का परिणाम यही होता है। और ये तो नियति है, और नियति बहुत कठोर होती है। नियति में जो लिखा है वो होके रहता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। वास्तव में देखा जाए तो ये भी तुम ही तो चाहती थी। देखा जाए तो द्रौपदी कहती है कि क्या इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कृष्ण बोलते हैं, कुछ हद तक तो तुम भी जिम्मेदार हो, लेकिन तुम पूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं हो, तो इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं हो। तो तुम तो भी, तुम्हारे दुश्मन, तुम तो चाहती थी दुर्योधन दुशासन सब मारे जा चुके हैं, सब कौरव मारे जा चुके हैं, अब क्यों दुखी है। कहते मुझे ये दृश्य देख के बहुत अंदर से बहुत ग्लानि, बहुत दुखी महसूस हो रही है। तो कृष्ण ने बोला कि हम जो शब्द बोलते हैं, हम जो कर्म करते हैं, जो शब्द हैं, वो एक तरह के कर्म ही होते हैं। उसका परिणाम आगे चल के क्या होने वाला है वो हम नहीं सोचते, और जब वो समक्ष आते हैं उसके परिणाम, तो वो बहुत ही कठोर होते हैं। भक्ति बोलते मैंने ऐसा कैसे किया। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ था तो तुमने अगर कर्ण को नहा रोका होता तो आज परिणाम कुछ और होते। जब माता कुंती ने तुम्हें 5 बेटों से विवाह करने के लिए बोला, अगर तुमने उस वक्त ना बोल दिया होता तो परिणाम कुछ और होता। और जब महल में तुमने दुर्योधन का अपमान किया, उसके अंधे का बेटा अंधा करके पुकारा, अगर वो तुमने नहीं बोला होता तो परिणाम छोड़ होता। अगर तुमने अपने खुले केशों के लिए दुशासन की छाती का लहू ना मांगा होता तो परिणाम कुछ और होता। इसलिए बोलते हैं कि अपनी वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज़ है
वो कब किसको प्रतिघात करेगी, किसको घायल करेगी और उसका परिणाम आपके समक्ष किस रूप में आएगा वो नहीं मालूम। तो अब दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि ये सब तो कर्मों का फल है। तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिला। इसलिए बोला जाता है कि संसार में हर जीव का जो जहर है उसके दांतों में होता है। सिर्फ इंसान ही है जिसका जहर उसकी जिह्वा, उसकी जीभ, उसके शब्दों में। इसलिए बहुत सोच समझ के शब्द, नपे तुले शब्द बोलने चाहिए। आप नहीं पता कि आपके कटु शब्द, आपके बुरे शब्द कब किसको बुरे लग जाएं और वो किस रूप में परिणाम स्वरूप आपके सामने आए, क्योंकि शब्द भी एक प्रकार के कर्म होते हैं। इसलिए मीठे शब्द बोलने चाहिए। इसलिए जितने पीर पैगंबर हुए हैं, जितने भी सद्गुरु हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो हमेशा हम्बल हुए हैं, मीठी वाणी बोली है, विनम्रता रही है उनके बोले में, शीतलता रही है। इस संदर्भ में कबीरदास जी भी बोलते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरों को भी शीतल करे, आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए जो आपको और दूसरों को शीतलता प्रदान करे, सुखी प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, स्माइल लेके आए दूसरे के फेस पे। क्योंकि आपकी वाणी से अगर दूसरे के चेहरे पे दुख आएगा तो आप भी दुखी होंगे, कहीं ना कहीं आप भी दुखी, वो रिफ्लेक्ट होकर आप पे आएगा। और अगर आपकी वाणी से किसी को सुख मिल रहा है, किसी के फेस पे स्माइल आ रही है, तो उससे अच्छा शीतलता, उससे ज़्यादा खुशी क्या हो। तो परिणाम भी आपको सुख की, खुशी के मिलेंगे। इसलिए सुंदर भाव रखें, अच्छा बोलें, पॉजिटिव बोलें, सबको खुश रखें, खुद भी खुश रहें। धन्यवाद। अपने और अपने माता पिता का ध्यान रखें।